वैसे तो इतने दिनों में बहुत सी दोस्त मिल गई है मुझे, लेकिन आंखें आज भी ढूंढ रही है उसे। कॉलेज का पहला दिन, सब कुछ नए, ड्रेस, टीचर, दोस्त। लग रहा था किसी भीड़ में कहीं पे खो गई हूँ मैं। अकेले खाने, अकेले रहने, अकेले बैठने की आदत थी मुझे। ना तो किसी से बात करना पसंद था, ना तो मुस्कुराना। हमेशा की तरह अकेले ही एक कोने वाली सीट पे बैठी ही थी कि एक लड़की मेरे साइड वाली सीट में आकर कहने लगी, कैन आई सिट हियर? वैसे तो मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं, बट पता नहीं क्यों मैंने भी हाँ की डाली। धीरे धीरे मैं उसके साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करने लग गई थी। जिसको किसी के साथ बात करना भी पसंद नहीं था, आज वही किसी की वजह से मुस्कुरा रही थी। जिसको हमेशा अकेले रहना पसंद था, वही आज उसी लड़की की राह देखने लगी थी। इतने कम समय में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि ना तो मैं उसके बिना क्लास जाती थी, ना तो वो मेरे बिना। हर काम हम दोनों साथ में करते थे। एक दिन पता नहीं वो मुझे बिन बताए ही एब्सेंट हो गई। कितने दिनों के बाद फिर अकेली पड़ गई थी। हर क्लास के बाद गेट पे देखने लग जाती थी कि अब तो आ गई शायद। क्लास खत्म होते ही उसके घर चली गई। वहां जाकर देखा तो घर में कोई नहीं था। महीने गुजर गए लेकिन वो अब तक नहीं आई। कोई अगर क्लास में मैं कमी मैम बोलते तो लगता था कि कहीं वही तो नहीं। हर रोज उसके घर यही आस लगा के जाती थी कि अब तो आ गई होगी। जिसने मुस्कुराना सिखाया, उसी ने आज रोना भी सिखा गई। एक शाम जब मैं उसके घर से गुजर रही थी तो देखा दरवाजा खुला था। मैंने बिन कुछ सोचे समझे बस घर के अंदर जाके उसको बुला रही थी। इतना एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने नोटिस भी नहीं किया कि पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। अंदर से एक अंकल आए और पूछने लगे, किसको ढूंढ रही हो बेटी? धीरे आवाज में मैंने कहा, अंकल यहाँ जो रहती थी वो कहाँ है अभी? वो लोग तो अपने गांव चले गए और शायद उनकी बेटी की शादी भी हो गई होगी। इतना सुनते ही पता नहीं क्यों मैं रोने लग गई। शायद पता था मुझे अब नहीं मिलेगी वो कभी। कुछ नहीं तो बस एक बार मिल के जाती। ऐसे गुड बाय कहता है क्या कोई? जो भी हो, थोड़ी देर के लिए ही सही वो फरिश्ता बनकर आई। जीना क्या होता है मुझे वो सिखा कर चली गई। अब तो बात सबसे करती हूँ मैं, पर आज भी हर फीलिंग्स और सीक्रेट्स कहना चाहती हूँ उसे। क्या मिल पाएगी वो कभी मुझे?